हम लोग हिंदू है, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या है कि हम लोग ब्राह्मण को मारेंगे तो परम हत्या लगता है ना, और गौ के मारेंगे तो गौ हत्या लगता है। तो राम के हाथों रावण परिवार का वध हुआ था। रावण क्या थे? ब्राह्मण थे। राम क्या थे? क्षत्रिय थे। तो उनको गुरु थे वशिष्ठ जी, बोले कि हे प्रभु, आप लोग को ब्रह्म दोष लगा है, आप लोग हिमालय में जा करके जहाँ ऋषि मुनि महात्माओं ने तपस्या किया है, देवभूमि में आप लोग को प्राचित करना पड़ेगा, तो पाप से मुक्ति मिलेगा। तो लोग चारों भाई सर्वप्रथम आए थे गुरु वशिष्ठ जी के साथ में हरिद्वार, हरि की पौड़ी बोलते हैं, हरिद्वार में। जब वहाँ आए, वहाँ से स्नान करके वहाँ से यहाँ आए। यहाँ आए तो अपने त्रिवेणी घाट का नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं ना? त्रिवेणी घाट पे राम जी के जो भाई थे भरत जी, उन्होंने प्राचित किया, तपस्या किया, तो भरत मंदिर वहाँ, ठीक है। इस घाट पे राम जी का छोटा भाई शत्रुघ्न ने तपस्या किया, जिसके लिए शत्रुघ्न मंदिर है। आगे राम जी, लक्ष्मण जी आगे निकल गए, लक्ष्मण झूला का नाम सुनेंगे, वहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या किया, जहाँ लक्ष्मण मंदिर है। यहीं से राम जी निकल गए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग में राम जी ने तपस्या किया, वहाँ सिंगल राम जी, चारों स्थान पे चारों भाइयों को सिंगल मूर्ति है। तो चार धाम यात्रा चालू होता है तो सर्वप्रथम पंचकर्मा जो है भारत मंदिर में आरंभ होता है, वहाँ से पंचकर्मा हो करके यहाँ पंचकर्मा होता है। इसके बाद चारों धाम का कपाट जो है खोला जाता है। इसके लिए मान्यता है कि लोग जो बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा पाते, नहीं दर्शन करते हैं, यहाँ दर्शन करने के बाद आपको पुण्य प्राप्त मिलता है। यहाँ दर्शन कीजिए, एक एक चीज अलग अलग बताएंगे। यहाँ से आगे चलेंगे, रामपुरा क्रॉस करेंगे तो वर्ल्ड का सेकंड रामेश्वर टेम्पल मिलेगा, जहाँ 5 पांडव भगवान शिव का यात्रा किए, वहाँ बताएंगे। बाबा काली कमली वाले हैं, 4 धाम रिटर्न है। आगे बढ़ेंगे, उनकी समाधि है, रुद्राक्ष का झाड़ है, एक रुद्राक्ष के झाड़ का दर्शन करना 1000 मंदिर दर्शन करने के बराबर पुण्य प्राप्त मिलता है। लगा हुआ पत्थर का दर्शन करेंगे, चंदन का पेड़ का दर्शन करेंगे, कोटेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। गीता आश्रम में चलेंगे तो वन पेज में संपूर्ण भागवत गीता का दर्शन करेंगे। लास्ट में हम मोदी जी के आदेश निगम द्वारा एक मुख्य रुद्राक्ष के जो दर्शन करेंगे, वो 12 साल में एक पेड़ पे एक ही आता मल्लिक दर्शन होता है। दर्शन होने से क्या है, मनुष्य को जाने अनजाने में कोई गलती हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, उससे मुक्ति मिलता है। लेकिन वो मिलता नहीं, करोड़ रुपया देगा मिलेगा नहीं, मल्लिक दर्शन हुआ। इंडिया में 3 आदमी के पास था, इंदिरा गांधी, बाला साहब ठाकरे, तीसरा मोदी जी। आप लोग गंगा मैया का नाम लेकर दर्शन करके आइए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी कोई मार्केटिंग करना हो, कपड़ा वपड़ा उधर झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, यहाँ से आप बद्रीनाथ केदारनाथ तक जाएंगे ना तो 17-18 झूला है, समझिए। झूला क्या है, आपको हमको आने जाने का एक मार्ग है, पार करना। राम जी भगवान जी को झूला को क्या આગળ બી આવો।
આરામ ઝુલાય લક્ષ્મણ ઝુલા આગળ છે પણ છે ને બંધ છે રિપેરિંગ કામ હાલે આરામ ઝુલાય ફોટા લે લે ફોટા લઈ લે ચશ્મા કાઢું બસ જો
ले 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 ફોટા પાડી દો આવું બગડી ગયો ચેતનભાઈ પાડી ફોટા પડે कोई हाथ रखो એમ નો કર ભાઈ ऐसा मत करो मारेगा हां मारेगा અલે 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 અહીં ખાજો ભલે કઈ ના ના મોટો कर दो वांदो आ रहे हैं जूता निकल ये धर्म में से ये भूमि उनको थोड़ा जानकारी ध्यान दिया ये सामने है ना वो बाबा काली कमरी वाले वो 12 बरस उम्र था और राजस्थान के थे 12 बरस उम्र में उत्तराखंड में 4 धाम है ठीक है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री गोत्री उन्होंने चारों धाम पर यात्रा की जिसमें कोई गाड़ी घोड़ा साधन नहीं था चारों धाम यात्रा करने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण अपने माता पिता से उन्होंने बिछड़ गया इनके माता पिता खोजने को बहुत प्रयास किया मिले नहीं तो उन्होंने इसी गंगा तट पर तपस्या किया जब यहाँ के राजा को मालूम हुआ कि 12 वर्ष का बालक भी गंगा तट पर तपस्या कर रहा है जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है इतना बर्फ पूरा ठंडी पड़ रहा है तो राजा स्वयं चल गए बाबा को मनाने का कोशिश किए बाबा माने नहीं उनको दया आया ये काला कमल उड़ा दिया इनका नाम था स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज लेकिन कमल उड़ा देने के बाद नाम पड़ता बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज इनका आगे चलेंगे तो जिंदा समाधि भी है आगे गद्दी भी है गुरु पशु भी है यहाँ शंकर का भगवान देव का दर्शन करके आइए तो रामेश्वर मंदिर में चलेगा वर्ल्ड का शिखर हमें वहाँ बताएगा जय itu Valmiki lah. के लिए रुक गए हम लोग बैठे हैं ना ये पूरा एरिया को स्वर्ग आश्रम बोलते हैं पांचों पांडव अर्जुन भीम नकुल सहदेव ऋषि जब उन लोग को ब्रह्म दोष लगा था ना वो लोग जब महाभारत का लड़ाई हुआ था गांधारी ने पांडवों को श्राप दिया था तुम्हें श्राप देती हूँ कि आप लोग कोढ़ बन जाओगे तो भगवान शिव का दर्शन करना चाहता था मुक्ति प्राप्ति के लिए तो पांचों पांडव यहीं पे आया था यहाँ पे आया कि भागीरथी गंगा है
भागीरथी गंगा में उन्होंने स्नान किया। स्नान करते समय जो शालिग्राम नाम का शिला मिला, उसी शिला करके ला करके भगवान शिव को स्थापना किया। जो शालिग्राम नाम का शिला होता है भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। यही से स्थापना करके वो निकल गए बद्रीनाथ केदारनाथ। इसके लिए पूरा एरिया को बोलते हैं स्वर्ग आश्रम। ठीक है, जब वो बद्रीनाथ केदारनाथ गया तो भगवान शिव वही मौजूद थे। भगवान शिव को दर्शन देना नहीं चाहते थे, वो अवतरित हो गए भगवान शिव। जब अवतरित हो गए तो वो परेशान हो गया कि जब तक भगवान शिव का दर्शन नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा। वहाँ भविष्यवाणी हुआ कि हे पांडव, आप लोग स्फटिक शिवलिंग का तपस्या करो। जब स्फटिक शिवलिंग का तपस्या करोगे तो भगवान शिव का दर्शन होगा, और भगवान शिव का दर्शन होगा तो मुक्ति प्राप्ति मिलेगा। तब वो स्फटिक शिवलिंग का तपस्या किया। स्फटिक शिवलिंग समझ रहे हैं, बर्फ का होता है। उसको जैसे एक शिवलिंग पे 1000 जल देंगे, और स्फटिक शिवलिंग का एक बार जल देंगे तो 1000 बार जल देने के बराबर पुण्य प्राप्त मिलता है। जब उन्होंने दर्शन किया तो भगवान शिव ने प्रकट हुए, लेकिन असली रूप में नहीं हुए। उन्होंने लाखों हजारों पशु के रूप में आए, भैंसे के रूप में। अब को ये नहीं मालूम था कि असली शिव कौन है। ठीक है, धर्मरावती भीम से बोले, हे भीम, एक पैर नर पे रखो, दूसरा पैर नारायण पे रखो। आप लोग जाएंगे वहाँ ना तो नर और नारायण नाम को 2 माउंटेन है, 2 पहाड़ है। एक पैर भीम ने नर पे रखे थे, दूसरा पैर नारायण पे रखे थे, और सब भाइयों ने मिलकर के पशु खदेड़ना चालू किया कि जितना नकली पशु है सब पाँव के नीचे निकल जाएगा, लेकिन असली भगवान शिव जो है किसी के पाँव के नीचे वो नहीं जाएंगे। सब नकली पशु निकल गया। भगवान शिव ने देखा कि अब तो पांडव आपको पहचान जाएंगे। उन्होंने जाके मिट्टी के अंदर छिप गया। मिट्टी के अंदर छिप गया तो फ्रंट साइड का हिस्सा मिट्टी में था और बैक साइड बाहर था। उसी से पांडवों की नजर पड़ी कि अब तो सामने कोई पशु नहीं है, पशु दिख रहा है जो मिट्टी के अंदर है। वो समझ गया कि भगवान शिव यही है। वो लोग 5 पांडव आके भैंसे कोच को पकड़ा, जो कि भगवान शिव को मुखा दिखाना नहीं चाहते थे। जब कोच को पकड़ा तो भैंसे का 2 धड़ हो गया। आगे वाला धड़ चला गया नेपाल में काठमांडू, जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। अब पाछे वाला धड़ वहीं स्फटिक मणि बन गया। फिर भगवान शिव ने प्रकट हुए, पांडव की प्रसन्न में बोले कि हे पांडव, जो आप लोग को मुक्ति मिलेगा, जो भक्त यहाँ आएगा गाय के घी का लेप लगाएगा, दीपक जलाएगा, मन इच्छा उसको है वो करते हैं। यहाँ से आप लोग दर्शन कीजिए। इसके बाद चलेंगे तो बाबा की जिंदा समाधि है और रुद्राक्ष का झाड़ है, इसका दर्शन करना 1000 में दर्शन करने के बराबर। आगे बताते रहेंगे, दर्शन करके आइए आप लोग। मैडम को करा जाएगा करेंगे, वो भी कुछ तुलसी तो समझ में आता ना। कुछ समझेगी ना, सुनेगी। यहाँ तो पूरा कथा हो गया है ना, हमको रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ગુજરાતી ભાણા જમી લો, ગુજરાતી ભાણા, પાપડી ચાટ, ઢોસા, ઇડલી વડા, પકોડે। ફોટા પાડ મારા બહુ ફોટા લખા
वो जो बाबा काली कमली वाला का बताया ना आप लोग को, ध्यान है ना, यहाँ तपस्या किए थे। हाँ वो नहीं गए समाधि जिंदा बीच वाला। हाँ प्रणाम कर लीजिए आप लोग। हाँ इनका गद्दी आगे से ऊपर है, गद्दी है रुद्राक्ष का झाड़ चंदन का झाड़ है, वहाँ तक वहाँ बता रहे। પગે લાગો ત્યાં. વિડીયો તો પછી ઓલું કરી નાખશે. એને આમાં તો સર સાઉન્ડ ઓફ. किए ना, हजार मंदिर का दर्शन आपने कर लिया समझ। आप लोग आत्मा से नीचे दिल से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के बुलाइए। आज वो बाबा काली कमली वाले थे, यहाँ तब यहाँ के प्रचार करते थे बैठ के, चंदन का झाड़ देते थे। ચંદન તોડી લેવું. તોડે નહીં તો મતલબ શું? રુદ્રાક્ષ પહેરે છે શું કામ મારે? चंदन का झाड़ का ठीक है, चंदन चंदन लाल चंदन रेड चंदन देख रहे हैं ना, वही गीता आश्रम है। तो वहाँ आप लोग को 2 मिनट बैठा करके समझा देंगे। आप फोटो ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया हो, पूरा हर एक भगवान का फोटो वही फोटो। ये है बाबा काली कमली का हाँ तेरा पैसा तो गया नहीं। ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ये सामने वाला माउंटेन देख रहे हैं, पहाड़ ना, पहाड़ यहीं से हिमालय चालू हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये पहाड़ का नाम है मणिकूट पर्वत। मणिकूट पर्वत का मतलब जब विश्व जब मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन, तो भगवान शिव ने जो विष को पिया था तो जहर की शांति यहीं पे मिला था। ये मणिकूट पर्वत यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर मेन है। यहाँ से आगे 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बोलेरो लगा रहता है, उसका रेट एक आदमी का फिक्स है। एक आदमी को 200 रुपये लेता है, ले जाएगा और फिर ले आएगा भी, ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, ये नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ दर्शन कीजिए भगवान के श्रद्धा से। और एक
हाथ ऊपर बैठा करके समझा करके एक मुख रुद्राक्ष से दर्शन कराएंगे। और सामने दिख रहा है जो शंकराचार्य दिख रहे हैं ना, तो मोदी जी का आदेश है एक मुख रुद्राक्ष और बर्फ से ढूंढ का ये दर्शन में कराएगा, लेकिन एक मुख रुद्राक्ष मिलता नहीं। आइए सरस्वती जी महाराज जी थे ना, उनका जिंदा समाधि, ठीक है, इन्हीं के शीर्ष में शांताराम है। आप लोग प्रणाम कर लीजिए, इधर से दर्शन कीजिए। देखिए गंगा माता। गंगा मैया प्रभुराम का परिवार, ये शिव परिवार, राम लक्ष्मण पार्वती लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु जी लक्ष्मी जी। हाँ, राधा कृष्ण, गणेश भगवान, सरस्वती माँ, ये दुर्गा माता है, काली माता है। यहाँ देखिए पटेल जी, देखिए संपूर्ण गीता दर्शन, ठीक है, ये पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आप ही आ जाइए। संपूर्ण गीता दर्शन एक पेज में महर्षि सुखदेव दास जी ने 4 वेद 18 अध्याय 700 श्लोक को एक पेज में उन्होंने लिखा है। संपूर्ण भागवत गीता, ये पूरी इंडिया में एक संपूर्ण भागवत गीता। देखिए हनुमान जी है,
वीडियो में कैमरा बनी है हाथ में छोटे शेड्यूल के बारे में मालूम है आपको? सरस्वती देवी पर पहले आप आए हैं? आप आए हैं? यहाँ का मेन इम्पोर्टेंट चीज ये देखिए हिमालय का फोटो ले लीजिए आप लोग और इसके बाद मात्र 1 मिनट यहाँ बैठिए कुछ समझा देते हैं आप लोगों को। पहले देखिए सर ये 4 दिशा होता है इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ जो है ब्रह्मा जी माता सरस्वती का वास होता है यहाँ पे। यहाँ पे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी का, यहाँ पे शंकर भगवान माता पार्वती जी का, ये माता लक्ष्मी जी का स्थान है। यहाँ से यहाँ तक 9 इंगल है। 9 माता दुर्गा जी स्वयं ब्रिजमान में रहती है। इसको बोलते हैं श्रीयंत्र। ये पूजा के लिए घर में रखा जाए तो रियल होता है, स्फटिक का होता है, बर्फ का होता है। आइए बताता हूँ 2 मिनट आपको। फोटो ले लीजिए आप लोग। जगन्नाथ दास जी का गायत्री माता 1 मिनट बस पढ़िए बता। यहाँ घूमेंगे ना तो समझिए कि 4000 मंदिर 4000 मंदिर है सब। कहाँ कहाँ घूमे हम लोग वही घुमाते हैं जो मेन यहाँ का टेम्पल है वही। ध्यान दीजिएगा, मुझे आप लोगों को बताएगा। आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है? करना होगा टाइम नहीं सर। नजीक भी आओ। चेयर लाए का? चेयर कुर्सी है? नहीं ध्यान दीजिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम बीच निकला जहर। तो सब लोग देवी देवताओं ने मिल करके त्रायमान करने लगे कि ये तो समुद्र मंथन हुआ कल्याण के लिए, लेकिन पहले ये जहर निकल गया। ये जहर अगर जो धरती पे गिर जाता है तो पूरा सृष्टि जो है नष्ट हो जाएगी। तो सब लोग मिल करके भगवान आशुतोष भगवान शिव को आराधना की कि हे प्रभु आइए इस सृष्टि को बचाइए, आपके अलावा इस सृष्टि को बचाने वाला कोई नहीं है। तो भगवान शिव ने आए जब विष को जब जलपान किए थे तो उनकी पत्नी थी सती पार्वती जी। जब उनको मालूम हुआ कि हमारा पति ने विष को पी लिए हैं तो उन्होंने अपने शक्ति से विष के भगवान शिव के कंठ पे रोक दिया। ठीक है, ये नीचे हलाहल जाने नहीं दिया। इसके लिए भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। इसके लिए हम लोग पूरा बोलते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। इसके बाद जब उनके ब्रेन में जब जहर हुआ तो तड़पने लगे, छपटाने लगे, भागने लगे, उनको कहीं चैन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा इंडोनेशिया गए, नेपाल गए, उत्तराखंड गए। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों स्थान पे भगवान शिव के दोनों नेत्रों से 12 बूंद आंसू गिरा। आंसू समझ रहे हैं ना? और तीसरा नेत्र से 1 बूंद आंसू गिरा। इतना जहर था उनके शरीर के अंदर में। जो 1 बूंद आंसू गिरा, एक मुख रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, 1 फेस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और जो 12 ठोप आंसू गिरा, एक मुख रुद्राक्ष जो है 12 साल में एक पेड़ पर एक ही आता है। किस पेड़ पर आएगा, कहाँ आएगा, आपको हमको मालूम नहीं। ठीक है, एक मुख रुद्राक्ष पूरे इंडिया में 3 आदमी के पास है। इंदिरा गांधी, बाला साहेब ठाकरे, तीसरा मोदी जी, और चौथा है मोदी जी का आदेश है, उनकी सरकार है। मात्र आपको दर्शन कराने के लिए रखा गया वो स्फटिक का शिवलिंग। ठीक है, एक मुखी से 14 मुख रुद्राक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, रुद्राक्ष धारण करने वाली व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं होती है। हार्ट अटैक नहीं, अस्थमा है, गैस है, ज्वाइंट जो शरीर से पीड़ित है, परेशान है, तो रुद्राक्ष का जो माला होता है ना, ये रुद्राक्ष का, उसको तांबा का लोटा में शाम को पानी में डाल देते हैं, आज सुबह पानी पीते हैं। 3 महीना का कोर्स होता है। 3 महीना लगातार पानी पीते हैं तो शरीर के अंदर कोई आपको रोग नहीं रह जाता। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए,
जिस माला का हम लोग पानी पीते हैं उसको जाप नहीं करना चाहिए। आप पहिरना नहीं चाहिए। जब पहिरेंगे तो गला का बदबू है, पसीना है, माला में आएगा, इसके लिए उसका पानी नहीं पीते हैं। हाँ, 3 महीना के बाद अगर जो पूरी शरीर आपका स्वस्थ हो जा रही है, अच्छी हो जा रही है, तो 3 महीने के बाद आप जाप कर सकते हैं। जाप कर सकते हैं तो पहन नहीं सकते। आप पहनना है तो जाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस माला को पहनेंगे उसको निकाल के भगवान का तो हम जाप नहीं करेंगे ना। जैसे 6 मुख रुद्राक्ष से आप ध्यान दीजिएगा, जब भगवान शिव का जब 6वां आंसू गिरा तो उन्होंने माता सरस्वती का याद किया। तो जब सरस्वती का याद किया तो उसको 6 मुख रुद्राक्ष के रूप में आया वो 6वां आंसू। तो कितना लोग देखते हैं गांव में बच्चा लोग पीड़ित है, परेशान है, रोता है, परेशान हो जाता है, पढ़ने में कमजोर है, लोग परेशान हो जाते हैं, तरह तरह से माँ बाप परेशान रहते हैं, तो उसके 6 मुख रुद्राक्ष से गला में डाल देते हैं। एक बार बच्चे के गला में 6 मुख रुद्राक्ष गया ना, बच्चा को कोई टच नहीं कर सकता, इतने शिव जी का आशीर्वाद रहता है। जब भगवान शिव का 7वां आंसू गिरा तो उन्होंने, आदमी को दुख होता है ना, जब कोई बीमार पड़ता है उस टाइप का, तो आदमी तरह तरह से सोचने लगता है, सोचता है ना। इसी तरह शिव ने सोचने लगे। जब सोचे, जब 7वां आंसू गिरा तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी का याद किया। जब माता लक्ष्मी जी का याद किया, उसी को 7 मुख रुद्राक्ष बोलते हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, रास्ते में कठिनाई आता है, तकलीफ होता है, परेशानी आता है, तो लोग 7 मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं कि रास्ते में कितना भी कठिनाई आएगा, लेकिन माला आपके गला में है तो सब पार हो जाए, आपको मालूम नहीं होगा। 9 मुख रुद्राक्ष आता है। जब उनको 9वां आंसू गिरा तो उन्होंने माता दुर्गा का याद किया, जो 9 दुर्गा बताया ना। तो 9 मुख रुद्राक्ष सब लोग जेंट्स के लिए नहीं आता है, ओनली लेडीज़ के लिए आता है। लेडीज से कोई नौकरी करता है, धंधा करता है, बिजनेस करता है, कष्ट में रहता है, तकलीफ में रहता है, उन लोगों के लिए आता है। दूसरा देखिए, हिमालय में 3 चीज़ होता है। जब गंगा जल लेके जाएंगे ना, गंगा जल, तो ध्यान देना चाहिए, गंगा जल उठाते समय कभी भी पानी चुपचाप भर नहीं लेना चाहिए। गंगा माता को प्रणाम करके, विनती करके, आग्रह करके जल जब उठाएंगे तो अमृत का काम करता है, वो फायदा करता है। और जिसको मालूम है चुपके से जल उठाया लेके चल रहे, उसमें कोई फायदा नहीं है, आपने चोरी किया, ठीक है। और वो जब उठा करके उनका चरण स्पर्श करके जब आशीर्वाद लेके जल को भरेंगे तो समझिए अमृत का काम करता है, ठीक है। तीसरा, यहाँ 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मेन धाम केदारनाथ है। यहाँ 12 महीना बर्फ गिरता है ग्लेशियर में। जो बर्फ मिट्टी के अंदर दब जाता है, लाखों हजारों बरी जब दबता है, उसको ऑक्सीजन, हवा, गैस, पानी नहीं मिलता है, तो जमीन से हीट होकर अमोनियम नाम का गैस कन्वर्ट होता है, उसी का टुकड़ा करके आपको स्फटिक बनता है, सीलन बनता है। आपने हरिद्वार यहाँ चारों तरफ देखते हैं, हर एक मार्केटिंग में कांच, चारों तरफ देखेंगे ना, वो कांच का रखा है, ठीक है ना। आपको हमको मालूम नहीं कि रियल है कि ये सही है। जो रियल होता है ना स्टोन, जो रियल स्फटिक होता है, उसको जब मशीन लगाएंगे ना तो मशीन बताएगा, धुंधला टाइप का होता है, और आपस में जब रगड़ेंगे, ऐसे में घर्षण करेंगे, उसमें चिंगारी निकलता है। उसी स्फटिक को हम लोग घर में रखता है, जैसे घर में कोई मंदिर में रखता है, कोई दुकान में रखता है, कोई गाड़ी में जा रहा लगता है, क्योंकि सुरक्षा चक्र रहता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं को इसमें वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, आकाश, पाताल, धरती, 9 दुर्गा माता उसमें वास रहता है। गांव में देखते हैं कितना लोग पीड़ित होते हैं, परेशान होता है, तो कोई जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बताएगा, दवा देगा, ये गोली लो, तो एक तरह करो, होता है ना तरह तरह से। और वही सोखा के पास जाएंगे तो बताएगा वो पिचास है, वो भीतर ये है, वो है। तो स्फटिक जो होता है भूमि को दोष के लिए आता है, जैसे जमीन के अंदर दोष है, जो भी जमीन के अंदर है, जैसे हमने आपने घर बनाया, कोई घर बनाया, हम लोग को आप लोग किसी को मालूम नहीं, जिस घर को हम लोग बनाया हो उस घर के 10 फुट 20 फुट मिट्टी के अंदर कंकाल की हड्डी है कि मस्जिद है कि मंदिर है, कोई जानता नहीं, वास्तु दोष लगता है। हम लोग कितना भी कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन एक तरफ से आता है, दूसरा तरफ से निकल जाता है, क्योंकि हम लोग को परेशान है, मालूम नहीं है। वहाँ स्फटिक रखा जाता है, जो रियल स्फटिक है ना, वहाँ रखा जाता है। रखने से क्या होता है, चारों तरफ आदृष्टि किरणें निकलता है, किरणें के प्रकाश से घर का कम से कम 100-150 मीटर के एरिया में कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता है। जहाँ स्फटिक है इतना प्रभावशाली होता है। तो हम लोग 2 चीज़ का दर्शन करने के, एक मुख रुद्राक्ष का और उसी स्फटिक का 1.5 बर्फ का शिवलिंग का, 2 चीज़ें मोदी जी के माध्यम से दर्शन हो रहा है। वहीं से दर्शन करा करके आप लोग को बता देंगे। गंगा में एक जय बोली चलते हैं।
ठीक है नहीं बार बोल के जाओ